नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के ऊपर। ये शॉर्ट वीडियो रहेगा जहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक टाइप कैलेंडर का समझा दूं इसी पार्ट में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैलेंडर क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहां पर टाइप 1 की, जहां पर आपको डेट जो है वो दी गई होगी और आपसे डे जो है वो पूछा गया होगा। यानी आपको दिनांक जो है वो दिया गया होगा और आपसे डे जो है वो पूछा गया होगा। तो जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बताओ भाई 27 नवंबर सन 2014 को कौन सा दिन है, तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? जवाब है हाँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप इसका जवाब दे सकते हो। जो तरीका, जो फंडा आपको मैं बताऊंगा, अगर आपने उसको ध्यान से सुन लिया तो ना सिर्फ आप इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, बल्कि आपको मजा भी आएगी इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। तो यहां पे हेडिंग डाल दो जल्दी से, टाइप 1। और हम लोग बात करेंगे आज कि जब डेट पता हो और डे ना पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये समझो। तो मान लो अगर हमें यहां पर डे निकालना हो, यानी दिन निकालना हो, तो हमें 5 चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? 5 बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या? पहला हमें पता होना चाहिए डेट। दूसरा हमें पता होना चाहिए, देखो डेट पता क्या होनी चाहिए, डेट तो हमें दी जाएगी, ठीक है। तो यानी डेट हमें सबसे पहला फैक्टर रखना है। फिर उसके बाद हमें कुछ कुछ चीजें रखनी है। जैसे हमें यहां पर रखना है, एक सेकंड रुकना, जैसे हमें यहां पर रखना है मंथ कोड। मंथ कोड, मंथ कोड के बाद फिर हमें यहां पर रखना है सेंचुरी कोड। फिर हमें यहां पर रखना है टोटल ईयर, यानी कुल वर्ष कितने होंगे। और उसके बाद फिर हमें यहां पे रखना है लीप ईयर, यानी लीप वर्ष कितने होंगे। अगर आप इनको गिनो तो ये 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट हुए। और इन सबको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है। यही रिमाइंडर हमारा डे कोड होगा। यही रिमाइंडर हमारा क्या होगा? डे कोड होगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे कोड को समझते हैं। जैसे हम यहां पर समझेंगे सबसे पहले सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी यहां पर और कोड यहां पर, सेंचुरी कोड। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेंचुरी एक होती है 1900 और एक होती है 2000। 1900 का कोड होता है 0, 2000 का कोड होता है 6। भाई कुछ कुछ चीजें मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि याद कर लो, क्योंकि याद कर लोगे तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि 1900 0 और 2000 का कोड हो गया 6। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मंथ कोड की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? मंथ कोड की। तो मंथ जरा लिखना शुरू करो। तो जनवरी, फिर यहां पर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये हमारे पास आ गए 12 महीने हमारे। ठीक है, अब इनको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। क्यों 2 हिस्सों में बांटेंगे? क्योंकि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्ष, यानी ऑर्डिनरी ईयर। दूसरा होता है लीप वर्ष, यानी लीप ईयर, अधिवर्ष। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 12 महीने। अब इनको याद करने का तरीका देखो, हम 3-3 की पेयरिंग बनाएंगे। तो पहला हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये 3 होता है 12 का स्क्वायर। फिर आपका आ जाएगा अप्रैल, मई, जून, और ये होता है 0, 5 का स्क्वायर। फिर आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये हो जाएगा 0, 6 का स्क्वायर। फिर आ जाएगा तुम्हारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और ये हो जाएगा 12 के स्क्वायर में 2 का जोड़। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डिनरी ईयर रखा, फिर नीचे हमने लीप ईयर रखा। आप समझते जाओ ध्यान से, अभी सब आपको याद हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा भाई? ये बनेगा 144। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 025। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 036। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 146। 144 में 2 जोड़ दो तो 146। अब मुझे ये बताओ कि जैसे जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी जो होता है उसमें एक दिन ज्यादा होता है,
फरवरी को अगर हम छोड़ दे तो बाकी महीने तो सेम है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सबके कोड आप एज इट इज छाप दो, 4025036146। फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दिन घटा देंगे। फरवरी और उससे पहले जितने ही महीने, तो 4 में एक घटाया 3 आ गया, 1 में घटाया 0 आ गया। तो ये हमारा आ गया लीप ईयर का कोड। तो हमारे पास क्या आ गया, मंथ कोड आ गया, यानी ये आ गया। हमारे पास क्या आ गया, सेंचुरी कोड आ गया, यानी ये कोड आ गया। अब हमें टोटल ईयर, लीप ईयर और मंथ, डेट, ये सब तो हमको पता चल जाएगा किससे, ये सब हमें पता चल जाएगा डेट से। जो नहीं पता चलेगा वो पता चलेगा डे कोड, यानी रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा वही डे कोड होगा। तो जरा डे कोड देखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम कोड, कोड कुछ और नहीं बल्कि रिमाइंडर ही होता है। और यहां पर हम लिखेंगे डे, दिख रहा है यहां पर, यहां पे हम लिखेंगे डे। तो देखो भाई, 7 को अगर आप किसी से भी भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0। तो वैसे ही करो, यहां पे रिमाइंडर 1 लिखो, फिर यहां पे 2 लिखो, फिर यहां पे 3 लिखो, फिर 4 5 6, और मान लो पूरा कट गया तो 7। अब शुरुआत हमेशा हम कहां से करेंगे, 1 माने संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया तो अब आप हर काम यहां पर कर सकते हो बड़े आराम से। हम लोगों ने डेट लिख ली, डेट हमें पता ही है, सेंचुरी कोड है, मंथ कोड है, और उसके बाद डे कोड, यानी यहां पर जो हमारा आ रहा है रिमाइंडर और डे। अब देखो भाई, अब यहां से प्रश्न का सिलसिला चालू होता है। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे क्या, जैसे मान लो हमने यहां पे निकाला 3 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन है। 3 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारी बातें लिखूंगा, फिर अब हम लोग जल्दी जल्दी उसके बाद से करेंगे। तो डे निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 5 बातें लिखनी होती हैं, डेट प्लस सेंचुरी कोड प्लस मंथ कोड प्लस टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, और बटे में कर देंगे 7, क्योंकि 7 दिन होते हैं टोटल। तो हम हफ्ते काट देंगे, जो दिन बचेंगे वही से पता चल जाएगा। 3 अक्टूबर 2024 में डेट क्या है, 3 है। अक्टूबर का कोड क्या है, अब देखो पीछे नहीं भागना है, यहां देखना है। सबसे पहले होता है 12 का स्क्वायर, फिर होता है 05 का स्क्वायर, फिर होता है 06 का स्क्वायर, फिर होता है 12 के स्क्वायर में 2 का जोड़ना, है ना, यही तो होता है। और 3 महीने के होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर का कोड यहां पर आएगा, यानी 146, यानी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो अक्टूबर का कोड कितना आ गया, 1। तो 1 आ गया मंथ कोड। अब आते हैं सेंचुरी कोड पर। तो सेंचुरी कौन सी है भैया, 2024 की है। 2024 का मतलब यहां पे कोड आ गया 2000 का, और 2000 का कोड क्या आ गया, 6। ठीक है, जब मान लो आपके पास 2024 रुपए थे, किसी ने आपको धमका करके 200 रुपए छीन लिए, 2000 रुपए, तो अब कुल कितने रुपए बचे, तो आप कहोगे सर कुल 24 रुपए बचे। तो जो 24 रुपए बचे वही कुल वर्ष है। तो टोटल ईयर कितना बचा, 24। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो 24 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, 24/4, यानी 6 लीप ईयर आएंगे। अपॉन हमने क्या कर दिया, 7। और हमको यहां पर क्या चाहिए, हमको यहां पे चाहिए रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है हमको यहां पे चाहिए शेषफल। हमको दुनियादारी के लफड़े में पढ़ना ही नहीं, हमें सिर्फ चाहिए शेषफल। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो 7 × 21, तो यहां पे 3 बचा रिमाइंडर, 6 1 7, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 3 6 6 6 12, 12/7 करो, यहां पर 12/7 करो, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 पे कौन सा दिन पड़ता है, तो 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, तो 5 पे क्या पड़ेगा, थर्सडे। तो यहां पर देखो हम लोगों ने यहां पर लिखा भी था कि 5 पे कौन सा दिन पड़ेगा हमारा, तो 5 पे हमारा दिन पड़ेगा थर्सडे। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को कौन सा दिन आ गया, थर्सडे। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूं।
एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। 3 नवंबर सन 2004, इस दिन कौन सा दिन होगा? 3 नवंबर सन 2004। 5 चीजें, डेट, सेंचुरी कोड, मंथ कोड, टोटल ईयर, लीप ईयर अपॉन 7। एक एक करते हैं। सबसे पहले यहां पर डेट क्या है? 3 है, 3 लिख ली। नवंबर यानी आखिरी के 3 महीने यानी 1 4 6, तो नवंबर का कोड क्या हो गया? 4, तो नवंबर का कोड यहां पे लिख लिया, 4 आ गया। फिर यहां पर देखेंगे 2004, कितना है भाई? 2004 है, तो 2000 में सेंचुरी कितने की आ गई? 2000 की। 2000 का कोड क्या होता है? 6, तो यहां पे लिख दिया 6। अब 2004 में से अगर 2000 छीन लिए तो कितना बचा? 4, तो यहां पे लिख दिया 4। और 4 सालों में एक ही लीप ईयर पड़ेगा, अपॉन कर देंगे 7। गिन लिया करो, 1 2 3 4 5। तो यहां पर देखो भाई 6 और 1 हो गया 7, 4 और 3 हो गया 7, अब क्या बचा? 4 बचा। तो 4 इसका मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो इस दिन भैया कौन सा दिन होगा? वेंसडे होगा। वेंसडे का मतलब इस दिन होगा बुधवार। ठीक है, अब एक बार आप चेक कर लो, एक बार जरा मैं भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि कोई गलती हो तो यहीं पे इसको सुधार देंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस गूगल पे डालना है। गूगल पे में डालना है 3 नवंबर 2004 डे, और वेंसडे आ रहा है भाई, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन इसी पर करते हैं। हमें जानना है 2 जनवरी 1994 को कौन सा दिन होगा, ये जानना है। तो क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले यहां पर लेंगे, तारीख हो गई 2, जनवरी का कोड सबसे पहले देखो 1994 लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है ना, 4 से कहां कटता है। तो इसका मतलब यहां पे जनवरी का कोड हो जाएगा 1, 1900 का कोड हो जाएगा 0, कुल वर्ष हो जाएंगे 94, और 94 में लीप ईयर कितने पड़ेंगे? अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। 4 दूनी 8, यहां पे आ जाएगा 1 14, 4 से यहीं 12, तो यहां पे बचा 2। हमें इससे कोई मतलब नहीं, कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 23, तो हमने यहां पर लिख लिया क्या? 23। अपॉन में हम क्या कर देंगे? 7, क्योंकि हमें चाहिए क्या? रिमाइंडर। अब अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो देखो भाई 7 को यहां पे काटो तो 13 7 91 होता है, यानी 3 यहां पे बचा, 7 यहां 21 होता है, यानी 2 यहां पर बचा। 3 2 5, 5 2 7, ये तो पूरा पूरा कट गया। क्या बचा? 1, और 1 पे कौन सा दिन आता है? तो 1 पे दिन आता है हमारा, यानी कि रविवार। चेक करते हैं जरा, 2 जनवरी 1994 को संडे है। बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ साथ आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो, या आप कोई ऐतिहासिक डेट भी निकाल सकते हो। जैसे आपको निकालना है 15 अगस्त 1947, भारत आजादी का दिन है ना, तो जरा इसको निकालते हैं। तो यहां पे डेट क्या हो जाएगी? 15 अगस्त। कौन सा महीना होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां महीना, 7वें, 8वें, 9वें, यानी कि अगस्त, सितंबर और जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये कौन से महीने होते हैं? 7 8 और 9, और इनका कोड क्या होता है? 0 3 6। तो अगस्त का कोड क्या आ गया? 3 आ गया। 1947 में 1900 का कोड आ जाएगा 0, 47 कुल वर्ष हो गए। 47 को 4 से भाग दो तो 11 अपॉन 7, 7 दूनी 15, यानी एक रिमाइंडर यहां पर आ गया। 7 छंग 42, यानी 5 यहां पर आ गया। 7 एकम 7, यानी 4 यहां पे आ गया। 4 3 7, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 5 1 6, और 6 का मतलब कौन सा दिन? तो शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। तो भारत को आजादी किस दिन मिली थी? फ्राइडे के दिन मिली थी। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं कि 3 जून 2090 को कौन सा दिन होगा? 3 जून 2090 को कौन सा दिन होगा, ये निकालते हैं जरा। तो यहां पर देखो 3 तारीख आ गई। जून कौन सा महीना होता है? छठा, यानी कि 0 2 5, 0 5 का स्क्वायर होता है ना, यानी जून का कोड क्या हो जाएगा? 5। 2000 का कोड हो गया 6, कुल वर्ष बचे 90, 90 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, एक कैरी बचा, 4 दूनी 8, अपॉन कर देंगे क्या? 7। 7 से भाई देखो यहां पर 7 यहां 21, एक रिमाइंडर आया, 7 एकम 7, यहां पे 2 बचा, तो 7 दूनी 14,
तो यहाँ पे 12, 12 7 84, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, 6 रिमाइंडर आएगा ना, 12 7 84, हमें तो रिमाइंडर लिखना है ना, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ गया, 6 आ गया। रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो 5 3 8, 8 6 14, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। 6 और 1 7, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर आ गया भैया 0, और 0 पे कौन सा दिन होता है, तो 0 पे होता है शनिवार। तो आज कौन सा दिन हो गया, तो आज हो गया शनिवार। अगर आपको ये टफ लग रहा है, प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे रैंडमली अपने आप को डेटा देते रहो और देखो कि उसके बाद तुरंत गूगल पे चेक कर लो। तो जैसे यहां पर अगर हम देखें तो क्या है भाई, 3 जून 2090 है ना, सैटरडे हमारा आंसर आ रहा है। तो अब इस क्लास में हम लोगों ने जाना कि डेट अगर पता हो तो डे कैसे निकालते हैं। बाकी मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं। एक, आप सभी लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, आंसर किसी को नहीं देना, बस चेक करके देखना सही है नहीं। अगर गलत है तो आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे, तो मैं आपके लिए बता दूंगा सही आ रही है, कहां पे क्या गलती आ रही है। दूसरा, आपको एक काम और यहां पर करना है, आपको बताना है कि पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, और ये किस दिन था। ठीक है, ये किस दिन था, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, कमेंट में आंसर दे। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या आपको सारी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत जल्द हम लोग इस चैनल पर एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइव आकर के। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वहां भी जुड़ेंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थोड़ा भाई इसकी रीच को बढ़ाओ ताकि लाइव आने में थोड़ा और इंटरेस्ट आए। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।